भाकपा माले का राज्यव्यापी धारणा। झारखंड में जल, जंगल, जमीन और स्थानीय नीति के सवाल पर भाकपा माले लिबरेशन ने 23 सितंबर को राज्यव्यापी धारणा दिया। वहीं धनबाद में भी माले ने धारणा दिया और कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम 12 सूत्री मांग पत्र सौंप दिया। धारणा के दौरान पार्टी के जिले के तमाम विभाग के रिक्तियों को अविलंब भरने, सार्वजनिक व निजी कंपनियों में आरक्षण के आधार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी इस दायरे में लाने की मांग उठाई। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, जन वितरण, सामाजिक कल्याण और मनरेगा भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही। साथ ही झारखंड विधानसभा आरक्षण विस्तार विधेयक 2022 के अनुरूप ओबीसी, दलित आरक्षण बढ़ाने, बेरोजगारी भत्ता की गारंटी और पेशा कानून लागू करने की मांग की गई। ये जितने भी मांगे हैं सब ज्वलंत मुद्दा है जो तत्काल हमारे झारखंड वासी को चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। शुरुआत करते हैं। कल धरना प्रदर्शन था माले का, जिसमें झारखंड सरकार को करीब महत्वपूर्ण विषय पे आंदोलन किया गया कि उन सब बातों को अभी तक क्लियरिफाई नहीं किया। क्या भाकपा माले और जेएमएम में कहीं दरार पड़ गया है क्या सर? ऐसा कोई ये नहीं है। कुछ ऐसे हैं सवाल हैं जिनको अधिकारियों के स्तर पर समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं देखा जाता है। तो इसलिए उन अधिकारियों को सचेत करने के लिए कार्यक्रम जरूरी होता है, तो उस हिसाब से कार्यक्रम किया गया। वहाँ पे तो आपका एक ये भी मुद्दा है कि जहाँ पे घुसखोरी चल रहा है बड़े पैमाने पे, वो भी सरकारी कर्मचारी पे, उस पे आप लोग का जबरदस्त विरोध है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कार्य संस्कृति में बदलाव लाने का जरूरत है। एक जो जिम्मेवारी होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, या फिर कर्तव्य बोध का बात करें तो ये सब सरकारी कार्यालयों में और सुधार की जरूरत है। तो ऐसा परिस्थिति नहीं बन पा रहा है। अधिकारी ठीक ढंग से एक सेवक के रूप में लोगों के प्रति उत्तरदायी जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं देखा जा रहा है, जिसके परिणाम में लोगों में भी आक्रोश है। तो ऐसे आक्रोश को देख करके उन लोगों को सचेत करने के लिए कार्यक्रम होता है बीच बीच में। अच्छा सर, एक ही और बताइए कि अगर इसके बाद भी आपके धरना प्रदर्शन विरोध के बाद भी अगर सरकार इस पे किसी तरह का एक्शन नहीं लेती है तो फिर आपका संगठन क्या करेगी? ये मामला सरकार के स्तर का नहीं है, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का ये है। और ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में जिला स्तर पर किया गया है। यदि नहीं हो पाता है तो उच्च अधिकारियों के पास मामले को हम लोग ले जाएंगे, वहाँ ही करेंगे। शिक्षा में सुधार जरूरी है और बोला जाता है, लेकिन सर अभी तक सुधार के मामले में काफ़ी पीछे है झारखंड सरकार। और आप खुद विधायक हैं सिंदरी के, आप देख लीजिए स्कूल का सबसे ज़्यादा जीर्णोद्धार आज के रीजन में आपके यहाँ हो रहा है, यानी कि साफ सफाई से लेके उसका रिपेयरिंग से लेके सारा चीज़। इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? नहीं, शिक्षा का में मेरा भी विशेष ध्यान रहा है कि शिक्षा में जो के लिए जो संसाधन चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो चीज़ हम लोग दें ताकि शैक्षणिक कार्य बहुत अच्छा ढंग से चले। यदि अच्छा ढंग से शिक्षा मिलेगा तो यहाँ के छात्रों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। तो वो व्यवस्था यदि यहीं हम लोग दे पाएँ तो हमको लगता है कि यहाँ के बच्चे जितना मेहनती हैं, जो लगन है, उनका यदि हम लोग एक माहौल दे पाएँ तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा मेधावी राज्य से निकलेंगे। तो वो कोशिश एक छोटा सा ही क्षेत्र में छोटा सा कोशिश हो रहा है कि बुनियादी जो संसाधन का जरूरत है, जो सवाल है, वो सब हम लोग उपलब्ध कराएं। कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और नियुक्ति का सवाल है। तो इन सब चीज़ को भी सरकार के स्तर पर हम लोग बीच बीच में सदन में हो या फिर मांग करने का ही हो, उसमें उठाते रहे हैं। कुछ कानूनी प्रक्रिया में कुछ नियुक्तियां रुक जाती है। इधर सहायक आचार्य का नियुक्ति हुआ है, उनका जब पदस्थापन विद्यालयों में होगा तो शिक्षकों की जो कमी है उसकी कुछ भरपाई हो पाएगी।
सर अभी नवरात्र का समय शुरू हो चुका है और इस पूरे महीने के दरमियान नवरात्र, दीपावली, छठ सब कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस मौके पे आप सिंदरीवासी, धनबादवासी, झारखंड, तमाम देशवासी को क्या संदेश देंगे और किस ढंग से पूजा पाठ करना चाहिए, ये एक संदेश दीजिए। निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा एक उत्सव और पूजा का ये है जो लगातार हमको लगता है महीना भर चलता है। जैसे माँ दुर्गा का दशहरा, दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, ये एक लोगों का विभिन्न को लेकर के एक आस्था का ये है और आस्था के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हम लोग पर भी यहाँ के सिंदरी वासियों पर, झारखंड वासियों पर, चाहे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल हैं उन सवालों पर भी कृपा बना रहे, वो सवाल आने वाला दिन हम लोग ख़त्म कर पाएँ। ऐसे हम चाहेंगे कि हम लोग को ऐसा आशीर्वाद मिले, लोगों के अंदर वो ताकत आए कि अपने अगल बगल में जो सवाल है, जो समस्या है, उसका हम लोग निराकरण पर कर पाएँ। सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल है, चूँकि इस बार दशहरा यानी कि विजयदशमी और 2 अक्टूबर यानी कि बापूजी का जयंती दोनों साथ साथ है, तो जनता में एक सवाल आ रहा है कि क्या इस बार गांधी जी और रावण दोनों मिल गए हैं क्या? नहीं, गांधी जी का विचार एक अलग ही है और रावण को जो जिस नाते लोग दहन करते हैं वो एक अलग ही है। रावण को बुराई का प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो बुराई के प्रतीक को एक पुतले के ही में दहन किया जाता है। और गांधी जी का जो विचार है वो इन सब से अलग है। वो यहाँ के लोगों को जागृत करके एक मुक्ति की लड़ाई में ले गए, आज़ादी की लड़ाई में ले गए, आज़ाद देश को आज़ाद एक अहिंसक आंदोलन के रूप में देश को आज़ादी दिलाएं। तो दोनों का अलग अलग ये है और रावण दहन का जो एक है आस्था का ये है और समाज में कुरीति बुराई जो है उसके प्रतीक के रूप में दहन किया जाता है। तो वो निश्चित रूप से समाज से ख़त्म होना चाहिए, नाश होना चाहिए। यदि हम लोग जितने कुरीति बुराई को सामाजिक से नष्ट कर सकें तो असली रूप से रावण को हम लोग नष्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सर का कहना है कि 2 अक्टूबर में अगर विजयदशमी और गांधी जयंती है, दोनों का अलग अलग महत्व है। रावण जो है बुराई का प्रतीक है, इसलिए उसको जला के नष्ट किया जाता है, और गांधी जी सच्चाई का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है और प्रेम भाव का प्रतीक है, जिन्होंने अपने लाठी के बल पे पूरे देश को आज़ाद कराया था। तो हमारे चंद्रदेव महतो जी का कहना है कि हमारे पास जो समस्या है, माँ दुर्गा कृपा करे ताकि मैं जनता का सही ढंग से सेवा करूं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच में हम लोग मुक्त होंगे, क्यों? ये देश की बात है। आज भी हम लोग पाकिस्तान के लोग हम लोग शांति सेना का भाई पाकिस्तान को बना दिया। बताइए, हर तरफ से हमारी पार्टी भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत 12 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकार को ज्ञापन इसी के माध्यम से हमारी जो मांगे हैं खास करके जो झारखंड सरकार 2022 का जो विधेयक को लाया गया था और ओबीसी का जो आरक्षण का सवाल वो आज अधूरा है। खास करके पैसा कानून लागू करने के सवाल पर है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को जो 75% आउटसोर्सिंग कंपनियों, निजी कंपनियों में जो रोजगार देने का सवाल है, खास करके प्रखंडों और अंचलों में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग राज्य भर में हम लोग जिला मुख्यालय में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे मांगे हैं उसको पूरा करें और यहाँ जो क्लाइंट के सवाल को लेकर जो उनका कदम होना चाहिए, उनकी चाहे वो विस्थापन नीति हो, स्थानीय नीति हो, नीतियों को लागू हो, यही हम लोग का मांग है। मेरा नाम और
माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।